आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ए सर्टन सम बिकम्स 5 टाइम्स इन 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट, देन इन हाउ मैनी ईयर्स इट विल बिकम 13 टाइम्स? 6 ईयर, 15 ईयर, 9 ईयर, 12 ईयर। ठीक है, एक सर्टन सम मीन्स कोई भी अमाउंट है जो कि 5 गुना हो जाती है 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट में। ये पूछ रहा है कि कितने साल में वही अमाउंट 13 टाइम्स हो जाएगी, कितने साल में, टाइम पीरियड पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। तो पहला जो कंडीशन दिया है हम पहले उसको लिख लेते हैं। प्रिंसिपल हमारा पी मान लेते हैं। ठीक है, सर्टन सम जो है वो पी है, प्रिंसिपल अमाउंट पी। अमाउंट कितना हो जा रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट 5p हो जा रही, 5 टाइम्स हो जा रही, तो 5 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट जो लास्ट में मिलती है इंटरेस्ट जोड़ के, तो ये 5p। तो यहाँ से हमें पता चल गया सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 5p माइनस पी कितना होता है, 5p माइनस पी 4p। सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो गया 4p। टाइम हमें दे रहा है 3 साल। ठीक है, सीधे से सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में इसको डालते हैं और हम देखते हैं कि इससे रेट हमें कितना मिलता है यह। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इजकल टू पी आर टी अपॉन 100। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हमें पता चला कि 4 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल है, 4p। प्रिंसिपल हमने माना है p, रेट r है ही, टाइम 3 ईयर्स दिया है, अपॉन 100। ठीक है, p से p दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, r हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 इस तरफ चला गया, 400 अपॉन 3%। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियसली भी मैंने करा रखे हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, रेट हमारा 400 अपॉन 3%। अब हमें बताने कि 13 टाइम्स कितने हो जाएगा। 13 टाइम्स हो जाएगा मीन्स अमाउंट कितना हो जाएगा, 13p। अमाउंट जो यहाँ पे हमने 5p हो गया था 5 टाइम्स, यहाँ पे 13p हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 13p माइनस प्रिंसिपल हमारा तो p ही रहेगा इसमें वही सेम अमाउंट को बोल रहा है कि 13p कितने साल में हो जाएगा। तो हमारा 13p जो है 13 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा इसमें, 13p माइनस p, 12p, 12 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, सीधे से वापस इसको फॉर्मूले में डाल देते क्योंकि हमें रेट तो पता चल गया किस रेट के दर से इसको 5 टाइम्स हो रहा था। अब उसी रेट के दर से ही तो ये 12p होगा, बस हमें यहाँ बताना है कितने टाइम पे होगा। ठीक है, तो ऐसा ही इजिकल टू पी आर टी अपॉन 100 है। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना चाहिए, 12p चाहिए। ठीक है, क्योंकि 13 गुना इसको करना है प्रिंसिपल को, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट 12p। प्रिंसिपल तो सेम p रहेगा। रेट हमारा 400 अपॉन 3% आ गया था इधर पहले ही, इसको हम रेट की जगह डाल देंगे 400 अपॉन 3। ठीक है, टाइम पीरियड हमारा कितना है पता करना है यही तो t अपॉन 100। ठीक है, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 4 3 जो इस तरफ कैंसिल हो जाएगा, p कैंसिल हो जाएगा, आपके पास t इंटू 3 बच जाएगा जो कि हो जाएगा आपका 9 ईयर्स। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया करने का जिसमें आप लिख लिख के इसको भी क्विकली कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसको भी फटाफट कर सकते हैं। ठीक, एक हो गया डायग्राम बना के। ठीक है, एक तीर बनाया, कितना टाइम्स हो रहा है उसको भी हम दिखा दें, बाकी आपकी इच्छा है जिससे आपको इजी लगे। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल 1 है, अगर मैं मानता हूँ कि प्रिंसिपल हमारा 1 रुपये था, जिस पे जो कि हो गया अमाउंट 5। ठीक है, 5 टोटल अमाउंट, 1 प्लस 1 इंटू 5, 5 टाइम्स हो गया अमाउंट। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा अगर 5 टाइम्स हो रहा तो, अगर अमाउंट है हमारा 5 रुपीज़ हो जा रहा है, 5 रुपये बन जाए तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है हमारा 5 माइनस 1 4। ठीक है, 4 रुपीज़। टाइम यहाँ 3 ईयर्स दिया है। ठीक है, इसको हम डायग्राम टाइप बना लेते हैं। हमारा मतलब 1 रुपये हमने इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए, जो कि 5 गुना हो गया। ठीक है, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना जुड़ रहा है, 1 पे 4 जुड़ के 5 हो जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट 4 हो जा रहा है। अब यही हमें दूसरे कंडीशन की एक फ़ोटो बना देनी है ऐसी एरो वाली। 1 रुपये 13 हो जा रहा है, मीन्स 13 टाइम्स हो जा रहा है। ये बोल रहा है 1 रुपये इन्वेस्ट किया, टोटल अमाउंट हमारा ये है 13, इस तरफ ये 13 हो जा रहा है। तो इस पर कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, 1 प्लस 12 होके 13 हो जा रहे हैं ना। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हमें 4 मिला था पहले, यहाँ पे 12 मिल रहा है। 4 हमें मिलने के लिए 3 साल लगे, यहाँ पे 12 मिलने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 4 मिलने के लिए 3 साल लगे हैं, तो 12 मिलने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा। तो 12 को आप 3 टुकड़ों में बांट लेंगे, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, क्यों, 4 4 के टुकड़े में, मीन्स 4 4 4। ठीक है,
तो एक 4 बढ़ने में उसको कितना टाइम लगेगा, 3। दूसरा 4 बढ़ने में कितना लगेगा, 3, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट 4 बढ़ने में कितना टाइम लगता है, सिंपल इंटरेस्ट में तो सेम टाइम पीरियड लगेगा 4 बढ़ने के लिए। तो एक 4 बढ़ने के लिए 3 टाइम लग रहा है, तो 12 बढ़ने के लिए कितना लगेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 3 टुकड़े हो जा रहे हैं। ठीक है, तो 4 से अब इसको 4 3 जा 12 हो रहा है, तो आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, जितना टाइम आपका इसमें लगा है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, 12 को मैंने 3 टुकड़े में कर दिया, 4 4 4। ठीक है, 12 12 3 टुकड़े में हो गए। तो ठीक है, 3 टुकड़े में हो गए। एक टुकड़ा जो 4 सिंपल इंटरेस्ट जोड़ने में आपको 3 साल लग रहा है, तो ये 3 साल है ना। तो उसी तरीके से 3 बार जुड़ेगा, तो 3 3 3 6 और प्लस 3 9। ठीक, 3 टुकड़े में। तो आपको यहाँ से देखिए, या तो आपको 4 टाइम्स कितना हो जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट 3 टाइम्स हो जा रहा है। टाइम पीरियड भी कितना हो जाना चाहिए आपका, 3 टाइम्स हो जाना चाहिए। तो 3 3 जा 9। ठीक है, एक उस मेथड से भी आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि 12 को आप 3 टुकड़े में कर दीजिए, 4 4 साल के 3 टुकड़े में, ताकि आप 13 तक पहुँच जाएँ। ठीक है, 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। एक 4 बढ़ने के लिए आपको 3 साल चाहिए, दूसरा 4 बढ़ने के लिए 3 साल, और तीसरा टाइम। तो थोड़ा सा बेसिक्स मैं थोड़ा सा इधर आपको बता रहा हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। तो टाइम आपको कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। ठीक, तो मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि मैं उतने अच्छे से समझा नहीं पाया, तो आप प्रीवियसली वाला क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते, मतलब फार्मूला वाला जो अप्रोच है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास उतना स्कोप है नहीं इसमें कि आपको मैं इस मार्केट से आपको उतना समझा पाऊँ, और इक्विपमेंट की भी थोड़ी सी कमी है, तो थोड़ा सा समझ जाइए। जब आप इसको दोबारा देखेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, 12 को मैंने 3 टुकड़े में क्यों किया आपको समझ में आएगा, 4 4 4, 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। ठीक है, ये अब 12 को मैंने 3 टुकड़े में किया। एक 4 को बढ़ने में कितना टाइम लगा, 3 साल। दूसरे 4 को 3 साल, 3 साल। 3 3 3। ठीक है, 3 3 6 3 9। आपको टाइम पीरियड कितना, 9 साल लग रहा है। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये मेथड। थोड़ा अगर नहीं समझ में आया तो मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो थोड़ी सी की है, इक्विपमेंट की थोड़ी सी कमी की वजह से मैं आपको थोड़ा सा एलाबोरेट करके थोड़ा सा इसमें डायग्राम बना के भी समझा सकता था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर